जब हमारे ऊपर कुछ संकट आता है, दुख की घड़ी आती है, जब हमारे ऊपर कोई दुख आता है तब हम भगवान को याद करते हैं। लेकिन जानी सुख आया कि भगवान को हम भूल जाते हैं। भगवान के मंदिर तक जाना भूल जाते हैं। सुख में हम हमारे परिवार के लोगों के साथ, घर के लोगों के साथ, संसार में ऐसे रम जाते हैं कि भगवान को ही भूल जाते हैं। लेकिन कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहे को होई। कहा दुख आता है तो सुमिरन करने लग जाते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं। लेकिन जहां सुख आया कि भगवान को भूल जाते हैं। हमने भगवान से कितनी कामना करी थी, भगवान आप ये काम कर दो, फिर आपको मैं जो है प्रसाद चढ़ाऊंगा, मिठाई चढ़ाऊंगा। लेकिन जैसे ही भगवान से हमारा काम निकलता है महाराज, कौन सी मिठाई, कौन सी प्रसाद, सब भूल जाते हैं, सब भूल गए। फिर दुख आएगा, फिर मंदिर जाएंगे, लेकिन सुख में भगवान की याद तक नहीं आती है। सुखदेव मुनि आगे चलकर कहते हैं कि परमात्मा को अगर हम सुख में ज्यादा याद करेंगे तो हमारे ऊपर दुख नहीं आएगा। सुख में ही परमात्मा की अगर याद बनी रहेगी, सुख में हम परमात्मा को याद कर लेंगे तो दुख हमारे ऊपर नहीं आएगा। इसलिए भगवान की याद सुख में भी बनी रहे, ऐसा प्रयास हो। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित जी से कि राजन, मुझे एक कथा याद आ जाती है, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। परीक्षित जी महाराज बैठे हैं, कह रहे हैं एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम है त्रिकुट पर्वत। एक पर्वत था त्रिकुटाकार का, उस पर्वत का नाम भी त्रिकुट था। उस पर्वत पर अनेक पशु पक्षी हिंसक बड़े बड़े जानवर रहते थे, बड़े हिंसक जानवर। सभी हिंसक जानवर भी उसी में रहते थे और बड़े बड़े सुंदर प्राणी जो थे वो भी वहीं पर रहते थे। उसी के बीच में एक गजराज रहता था, हाथी। उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, बड़ा शक्तिशाली हाथी है गजेंद्र। उसकी 50 पत्नियां हैं महाराज, 50 पत्नियां हैं। अपने घर परिवार के लोगों के साथ वह उस पर्वत पर रहता था। जब वो और उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब विचरण करने के लिए निकलते थे इस पर्वत पर, तब जो छोटे मोटे प्राणी थे, छोटे मोटे जीव जंतु थे, वो उस गजराज की जय जयकार लगाते थे, क्योंकि बड़ा शक्तिशाली गजराज था। सब जय जयकार लगा रहे हैं। जैसे ही गजराज ने उसकी जय जयकार सुनी तो गजराज को अहंकार आ जाता है, घमंड आ गया कि देखो यहाँ पर सारे जीव जंतु मुझसे डरते हैं, मेरी जय जयकार लगा रहे हैं, मुझसे भयभीत हो रहे हैं। उसे अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है कि मेरे भीतर 10,000 हाथियों का बल है, इसलिए ये सब मुझसे डरते हैं और मेरी जय जयकार लगा रहे हैं। सभी पुत्र पत्नी के साथ गजराज निकलता है, एक सरोवर में जाता है। एक बड़ा सा सरोवर है, उस सरोवर में गया और
वहां पर अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ स्नान करने लगा, जल क्रीड़ा करने लगा। अपनी सूंड में जल भरता, अपनी पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर उन्हें नहलाने लगा। गजराज को उस सरोवर में बड़ी देर हो जाती है स्नान करते करते। जल अथाह भरा हुआ है, किलोल कर रहा है, जल की आवाज आ रही है। जैसे ही किलोल करता हुआ जल सुनाई देता है तो उस सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह यानी मगर, वो रहता था। उसने देखा कि आज मेरे सरोवर में इतने किलोल कौन कर रहा है, जल की आवाज कैसी आ रही है, कौन आया है? हाथी जो है मदमस्त होकर स्नान कर रहा है, पत्नी है, बच्चे हैं, कोई ध्यान नहीं है, सब स्नान करने में लगे हैं। जैसे ही ग्राह ने देखा कि ये तो गजराज है, ग्राह ने ऊपर उठकर हाथी का पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया। लेकिन हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। उसे पहले मालूम नहीं पड़ती है, वो समझता है कि कोई छोटा मोटा जानवर होगा। उसे जब पता चलेगा कि गजराज आए हैं तब वो मेरे पैर को छोड़ देगा। हाथी फिर स्नान करने लग जाता है। बड़ी देर हो गई। अब जो है ग्राह ने कसकर हाथी का पैर पकड़ लिया। जैसे ही कसकर पैर पकड़ा, हाथी मन में सोच रहा है कि मेरी जो शक्ति है वो छीन होती जा रही है, मैं निर्बल होता जा रहा हूं, मुझ में इतना बल है फिर भी मैं निर्बल होता जा रहा हूं। उस सरोवर में रक्त की धारा बहने लगी, खून की धारा बहने लगी। बड़ी देर हो गई। अब हाथी यहाँ पर अपने बल का परिचय देते हैं। गजराज जो है अपने बल का परिचय देते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित, बहुत शक्ति लगाई हाथी ने, अपनी जितनी भी शक्ति थी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन फिर भी ग्राह से अपना पैर नहीं छुड़ा पाया। हाथी देख रहा है कि मैं निर्बल होता जा रहा हूं, मुझ में कोई बल नहीं बचा है। उसके नेत्रों में आंसू भर आते हैं कि मैंने जीवन भर अहंकार किया, अभिमान किया अपने बल पर, मुझ में इतना बल है, लेकिन आज जब ग्राह ने मेरा पैर पकड़ा है तब मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही है। मेरा जो बल है वो घटता जा रहा है। मैं जिस बल पर अहंकार करता था, घमंड करता था, आज वही बल मेरा निर्बल हो रहा है। गजराज बड़े परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अपनी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। जब देखा कि ग्राह मेरा पांव नहीं छोड़ रहा है, बड़ी देर हो गई दोनों में। गजराज अब अपनी पत्नियों को आवाज देता है। उसी सरोवर में उसके पत्नी बच्चे भी स्नान कर रहे थे। अपनी पत्नियों को आवाज देता है, देवी तुम आओ, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो, मेरा जो बल है वो निर्बल होता जा रहा है, तुम आकर मेरी सहायता करो, रक्षा करो। पत्नियों को आवाज दी। पत्नियां स्नान छोड़कर गजराज की सहायता करने के लिए आती हैं। बच्चों को आवाज देते हैं, बच्चे आते हैं। लेकिन वहां पर
हाथी को खींचते खींचते महाराज कई दिन हो गए। पत्नियां सोचती हैं, बच्चे सोचते हैं कि बड़े दिन हो गए, पिताजी ऊपर उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पत्नी बच्चे जो थे वो भी बड़े परेशान हो जाते हैं, कई दिन बीत चुके हैं। लेकिन जब वो ग्राह था, वो हाथी का जो शरीर था खींचते खींचते और अथाह पानी में नीचे की ओर जाने लगा, नीचे की ओर जाने लगा। केवल हाथी की जो सूंड थी वही बाहर है, बाकी पूरा शरीर जल के भीतर मगन हो गया। पत्नी बच्चे सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अपन घर की ओर चलो। अब पत्नी बच्चे जो थे वो गजराज को छोड़कर अपने घर की ओर जाने लगे। गजराज जो है पुकारता रहा, देवी तुम तो मेरी रक्षा करो। बच्चे को पुकारता, बेटा तुम मेरी रक्षा करो। मैंने जीवन भर तुमसे प्रेम किया, तुमसे दुलार किया, और आज मेरा दुखी समय आया है। इस दुख की घड़ी में आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैंने जीवन भर आपका पालन किया है, आपकी रक्षा करी है। आज जब मेरी दुख की घड़ी आई तब आप सभी मुझको छोड़कर जा रहे हो। तुम मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। लेकिन गजराज को उसके पत्नी और बच्चे सभी छोड़कर जाने लगे। कहते, पिताजी हम थक गए हैं, अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम जाते हैं घर की ओर। गजराज अपनी पत्नियों से कहता है कि देखो, जिन पुत्रों को मैंने अपना माना था कि मेरे दुख की घड़ी में ये मेरी सहायता करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, वे मुझे आज संकट की घड़ी में अकेला छोड़कर जा रहे हैं। आज मैं दुख की घड़ी में हूँ, संकट की घड़ी में हूँ, तो आज मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा है। सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं। जिसको मैंने अपना माना था कि मेरा जब दुख आएगा, मुझे दुख आएगा, संकट आएगा, तभी मेरी रक्षा करेंगे, आज वही छोड़कर मुझे जा रहे हैं। पत्नी बच्चे सब चले जाते हैं, गजराज अकेला पड़ जाता है। उसका जो बल है वह क्षीण होता जाता है। गजराज मन में विचार करता है कि अब मेरी सहायता कौन करेगा, क्योंकि मैंने जिससे अधिक प्रेम किया है, अधिक स्नेह रखा है, वे सभी मुझे छोड़कर चले गए। अब केवल सूंड बची है गजराज की, बाकी पूरा शरीर जल में है। अब कौन रक्षा करे? इसलिए कहते हैं कि सहायता मांगनी है तो भगवान से मांगनी चाहिए। अगर हम दुनिया के लोग से सहायता मांगेंगे ना, तो वो एक ना एक दिन हमें एहसान गिनाने चालू कर देंगे कि देखो तुम्हारे ऊपर दुख आया था ना, जब हम तुम्हारे साथ थे, तुम्हारी सहायता करी थी। दुनिया के लोग एहसान गिना देंगे, लेकिन परमात्मा से जब हम सहायता मांगेंगे तो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेंगे और हमारी सहायता करेंगे। सहायता मांगनी है तो ठाकुर से मांगिए, वो कभी हमारा दामन नहीं छोड़ेगा, साथ नहीं छोड़ेगा। प्रभु से जब भी प्रार्थना करो, जब भी प्रभु की सेवा करो, भगवान से बस एक ही बात कहना है हमको, क्या?
जब भी ठाकुर जी की सेवा करें, जब भी भजन में जाए, कथाओं में जाए, प्रभु के सामने शीश झुकाकर केवल प्रभु से एक प्रार्थना करें, प्रभु ये संसार हमसे छूट जाए, कोई गम नहीं, लेकिन तेरी बंदगी में हम बने रहें, ये किसी से कम नहीं। केवल तेरी पूजा, तेरी सेवा हमारे हाथ आ जाए, तेरी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तो क्या कहना है भगवान से? प्रभु तेरा द्वार न छूटे।